हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स पैरामाउंट। पिछले क्लास में हम फिलोसफी एंड एम ऑफ एजुकेशन के आधा पढ़े थे। आज हम उसका कंटिन्यू करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। पिछले क्लास में हम पढ़े थे कि इंडिविजुअल एम क्या होता है, सोशल एम क्या होता है। इसमें हम उसका सिंथेसिस पढ़ेंगे, सिंथेसिस बिटवीन इंडिविजुअल एंड सोशल एम ऑफ एजुकेशन। The above discussion clearly indicate that both the individual and social aim of education, ये दोनों एम जो है दोनों ही एक्सट्रीम फॉर्म है। एक सब दोनों का ही मतलब मेरिट्स भी है, डीमेरिट्स भी है। तो इसमें से देखने से अगर इन वर्ड्स ऑफ जॉन एडम्स, इंडिविजुअल्स रिक्वायर्स ए सोशल मीडियम टू ग्रो, विदाउट सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स वी आर नॉट ह्यूमन। तो इंडिविजुअल जो है वो अपना सोसाइटी को चाहिए, जो कि ग्रोथ करने के लिए सोसाइटी को चाहिए होता है। तो बिना सोसाइटी के हम लोग ह्यूमन नहीं है। वैसे ही रोज बोले हैं, इंडिविजुअल इज ऑफ नो वैल्यू एंड पर्सनालिटी इज मीनिंगलेस टर्म अपार्ट फ्रॉम द सोशल। बिना सोसाइटी के हम इंडिविजुअल कुछ वैल्यू नहीं है, कुछ पर्सनालिटी ही नहीं है। तो ये सबसे पता चलता है कि जो इंडिविजुअल है और जो सोसाइटी है वो दोनों म्यूचुअली सप्लीमेंट्री एंड कॉम्प्लीमेंट्री हैं। डेवलपमेंट ऑफ वन लीड्स नेचुरली टू द डेवलपमेंट ऑफ द अदर्स, मतलब एक का डेवलपमेंट होने से दूसरा अपने आप ही डेवलप्ड होता है। तो ये दोनों डेवलपमेंट आपस में मिले हुए हैं। देन स्पेसिफिक एम ऑफ एजुकेशन, देर आर मेनी फिलोसोफर, सोशल रिफॉर्मर, एजुकेशनलिस्ट हैज फॉर्मुलेटेड वेरियस एम ऑफ एजुकेशन फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल एंड सोसाइटी। बहुत लोग हैं जो कि इंडिविजुअल एंड सोसाइटी दोनों का ही डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे एम रखे हैं, जैसे कि नॉलेज एम हो गया, मोरल एम हो गया, कल्चरल एम, देन आता है सिटीजनशिप एम, कंप्लीट लिविंग एम। ऐसे ही बहुत सारे 7-8 एम हैं। तो सबको हम एक एक करके पढ़ेंगे। उसका मेरिट्स क्या है, उसका क्रिटिसिज्म क्या है, कौन क्या बोला है, ये सब बारे में इसमें पढ़ेंगे। तो नॉलेज एम क्या है? दिस क्लियरली स्टेट दैट द डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज एज द एम ऑफ एजुकेशन। इसका मतलब है कि नॉलेज का डेवलपमेंट होने से वो भी एक एम ऑफ एजुकेशन है, एजुकेशन का एम है। क्योंकि हमारा अल्टीमेट गोल क्या है? लाइफ इज टू अटेंड पीस एंड हैप्पीनेस, इट इज़ इम्पॉसिबल विदाउट नॉलेज। जो पीस है, शांति चाहिए या फिर हैप्पीनेस चाहिए, वो बिना नॉलेज के नहीं मिलेगा। क्योंकि वो नॉलेज ही हेल्प करते हैं हम लोगों को डेवलपमेंट में, प्रोग्रेस में, जिससे कि हम लोग खुश रह पाएंगे। तो इसका मेरिट्स क्या है? देखो, नॉलेज इज पावर, प्रोफेशनल्स लाइक नॉलेज हेल्प्स द इंडिविजुअल्स इन द वोकेशन, लाइकवाइज नॉलेज रिलेटेड टू सोसाइटी विच हेल्प्स इन हेल्दी एडजस्टमेंट। वो इंडिविजुअल को भी उसका बातचीत में सब में नॉलेज पावर देता है, उससे ही सोसाइटी में भी एडजस्ट कर सकता है उसमें। देन नॉलेज हेल्प्स अटेनमेंट ऑफ मोरालिटी, स्पिरिचुअलिटी नॉलेज कैन मॉडिफाई बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल, उसका बिहेवियर चेंज हो सकता है। नॉलेज enables individuals to adjust with the environment and also change it as the when it needed, जब चाहिए होता है उस टाइम पे इन्वायरमेंट से नीड मतलब चेंज कर सकता है। तो उसका क्रिटिसिज्म क्या है? mere acquisition of knowledge is not sufficient, it will convert the individual into a mere intellectual animal, unless it is put into practice। मतलब सिर्फ नॉलेज पा जाने से कुछ फ़ायदा नहीं है, उसको प्रैक्टिस में भी लाना पड़ेगा। नॉलेज एलोन कैन नॉट लीड्स टू द फुल एंड कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल। सिर्फ नॉलेज ही उसका सब डेवलपमेंट कर नहीं पाएगा, मतलब कंप्लीट डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। नॉलेज कैन ओनली बी ए मीन्स टू सम एंड, टू मेक इट एन एंड इन itself will leads to artificially, मतलब then knowledge aim emphasize mere book learning, बुकिश नॉलेज में हेल्प इन द पासिंग ऑफ द एन एग्जाम। मतलब बुक का नॉलेज है जो वो एक एग्ज़ाम को पास करने के लिए हेल्प करता है, बट एक्चुअल नॉलेज क्या करता है? कंप्लीट डेवलपमेंट करता है, उसमें फोकस करता है। देन नंबर 2 में आता है कल्चरल एम। कल्चर इज ए वे ऑफ थिंकिंग, वे ऑफ लिविंग एंड वे ऑफ वर्शिप ऑफ पीपुल। कल्चर हम लोग को कहाँ पे हेल्प करता है? हैबिट्स में, मैनर में, वैल्यू में। इसीलिए ये भी इंडिविजुअल का डेवलपमेंट में हेल्प करता है। अकॉर्डिंग टू जॉन डेवी, कल्चर इज़ द कैपेसिटी फॉर कॉन्स्टेंटली एक्सपांडिंग द रेंज एंड एक्यूरेसी ऑफ पर्सन्स परफेक्शंस ऑफ मीनिंग। उसका परफेक्शन के लिए क्या चाहिए होता है? कल्चर चाहिए। कल्चर जितना अच्छा होगा वो उतना ही डेवलप्ड होगा।
तो इससे उसका मेरिट्स क्या क्या है? इट्स एम्फासाइज ऑन रिफाइनिंग पर्सनालिटी रिफाइन हो जाएगा, बेटर सोशल एडजस्टमेंट कर पाएगा, वो सोशली ठीक से एडजस्ट कर पाएगा, कल्चरल ट्रेडिशन ऑफ पास्ट एंड आवर ग्रेट ट्रेजर, हमारा जो ग्रेट ट्रेजर है पास्ट का उसको सब आराम से जान पाएगा। तो इसका भी कुछ क्रिटिसिज्म है। दिस एम्स मेक्स एन इंडिविजुअल कल्चर्ड एंड रिफाइंड बट फेल्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ हिज लाइवलीहुड। दिस एजुकेशन वुड नॉट एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम, जो मॉडर्न सोसाइटी का जो प्रॉब्लम है वो कभी कभी सॉल्व नहीं कर पाता है। देन इट इग्नोर्स वोकेशनल एजुकेशन, ये वोकेशनल एजुकेशन को मतलब वोकेशनल एजुकेशन को इग्नोर कर देता है। देन मोरल एम ऑफ एजुकेशन नंबर 3 में है मोरल एंड कैरेक्टर डेवलपमेंट इज़ द एम ऑफ एजुकेशन। ये भी एजुकेशन का एक एम है, मोरल उसका मोरालिटी में डेवलप्ड होता है। जो एरिस्टोटल बोले हैं कि ट्रू एजुकेशन इज़ टू फील प्लेजर एट राइट थिंग्स एंड पेन एट द रॉन्ग थिंग्स। मतलब ट्रू एजुकेशन क्या है? जो कि ठीक काम करने में प्लेजर मिलता है और रॉन्ग काम करने में अगर पेन होता है तो वो है ट्रू एजुकेशन। देन हार्बर्ट द जर्मन एजुकेशनलिस्ट स्टेट कैरेक्टर्स मीन्स द इनर स्टेबिलिटी एंड स्ट्रेंथ। हार्बर्ट बोले हैं कि इनर स्टेबिलिटी एंड स्ट्रेंथ ही एजुकेशन का एम है। वैसे ही महात्मा गांधी बोले हैं कि एजुकेशन एम ऑफ एजुकेशन इन फ्री इंडिया कैरेक्टर बिल्डिंग आई वुड ट्राई टू डेवलप करेज स्ट्रेंथ वर्च्यू द एबिलिटी टू फॉरगेट वन सेल्फ इन वर्किंग फॉर द ग्रेट एम। मतलब इंडिया में एम क्या है? कैरेक्टर बिल्डिंग करना, ये महात्मा गांधी ने बोले हैं। तो इसका भी मेरिट्स कुछ है। ए मैन ऑफ गुड एंड स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर इज रेस्पेक्टेड बाय ऑल। जब उसका मोरली स्ट्रॉन्ग होगा तो वो एक गुड आदमी बन सकता है, एक अच्छा स्ट्रॉन्ग आदमी, कैरेक्टर वाला आदमी बन सकता है जिसको कि सब रेस्पेक्ट करेंगे। एंशियंट इंडियन सेजेस एंड ग्रीक आइडियल्स हैव एम्फासाइज्ड डेवोटेशन टू हाईएस्ट आइडियल्स टू ट्रूथ ब्यूटी एंड गॉडनेस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ए गुड कैरेक्टर। वो लोग ट्रूथ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते थे। देन बाय स्ट्रेंथ ऑफ गुड मोरल कैरेक्टर ए मैन इज एबल टू अचीव सक्सेस इन ऑल फील्ड्स ऑफ लाइफ। वो अगर उसका मोरल कैरेक्टर अच्छा होगा तो वो एक अच्छा सक्सेसफुल मैन बन सकता है। इसका भी कुछ क्रिटिसिज्म भी है, जैसे कि एजुकेटर्स कौन से एजुकेशन इसको वन साइडेड मानते हैं क्योंकि अदर साइड में वो बच्चा का पर्सनालिटी में नेगलेक्शन आ जाता है। सेकेंड में क्या है? उसका गुड कैरेक्टर्स के जगह पे लो एंड मीन हो जाता है। फॉर्मेशन ऑफ कैरेक्टर इज अचीव्ड एट द कॉस्ट ऑफ सप्रेसिंग द बेसिक इंस्टिंक्ट। उसका जो बेसिक नॉलेज होना चाहिए वो नहीं पा पाता है, वो सिर्फ मोरल या फिर कैरेक्टर में हो जाता है। देन नेक्स्ट आता है 4 में वोकेशनल एम। वोकेशनल एम क्या है? तो वोकेशनल एम में क्या क्या मेरिट्स है? डेवलपमेंट ऑफ वोकेशनल स्किल्स व्हिच गिव्स हैप्पीनेस एंड स्टेबिलिटी इन लाइफ। ये उसका हैप्पीनेस में एंड स्टेबिलिटी में हेल्प करता है। इट हेल्प्स इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, उसका इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी हेल्प होता है। दैट एजुकेशन इज यूजलेस इफ इट डज नॉट प्रिपेयर द इंडिविजुअल टू अर्न हिज लाइवलीहुड एंड मीट हिज फिजिकल वांट्स। देन क्रिटिसिज्म vocational aim fulfills the physical needs of the individual but ignores its mental and spiritual development। इसमें सिर्फ उसका फिजिकल नीड का मतलब फुलफिल होता है लेकिन मेंटली एंड स्पिरिचुअली वो डेवलप नहीं होता है। देन वोकेशनल एम में नॉट गिव पीस एंड हैप्पीनेस, ये पीस एंड हैप्पीनेस भी नहीं दे पाता है। वोकेशनल एम ऑफ एजुकेशन generally puts an individual in the artificial mechanical environment, hence he shows little just for life। मतलब उसको सिर्फ आर्टिफिशियली या फिर मैकेनिकली डेवलप्ड होता है। देन आता है सिटीजनशिप एम। सिटीजनशिप एम क्या है? सिटीजनशिप का क्या एम होना चाहिए? तो उसमें मेरिट्स देखो क्या क्या है। डेमोक्रेसी इज ए वे ऑफ लाइफ, ऑल द इंडिविजुअल्स मस्ट नो दिस डेमोक्रेटिक वे ऑफ लिविंग, इट हेल्प्स टू डेवलप नॉलेज रिलेटेड राइट ड्यूटीज़ ऑफ द सिटीजन। मतलब उसका नॉलेज डेवलपमेंट होना चाहिए और उसी रिलेटेड राइट ड्यूटी क्या है वो करना चाहिए। डेवलपमेंट ऑफ ओबीडियंस एमंग द इंडिविजुअल्स टुवर्ड्स कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड वैल्यू, जो कॉन्स्टिट्यूशन का लॉ है वैल्यू है वही सबको मानना चाहिए। देन एजुकेशन फॉर सिटीजनशिप इज एसेंशियल फॉर सक्सेस एंड डेमोक्रेसी एंड प्रोग्रेस ऑफ नेशन। तो ये सब होना चाहिए उसका सिटीजनशिप एम में। उसमें भी कुछ क्रिटिसिज्म है। टू मच एम्फासाइज ऑन सिटीजनशिप वैल्यूज़ में लीड्स टू नैरो नेशनलिज्म। अगर
सिटीजनशिप का वैल्यू ज़्यादा होगा तो नेशनलिज्म का नैरो हो जाएगा। सिटीजनशिप एम इज नॉट ए फाइनल एम ऑफ इंडिविजुअल। एजुकेशन शुड फोकस ऑन इंटीग्रल डेवलपमेंट। एजुकेशन एक्चुअल में क्या करता है, सबका इंटीग्रल डेवलपमेंट चाहता है, लेकिन सिर्फ सिटीजनशिप होने से वो इंडिविजुअल नहीं हो पाएगा। देन द कंप्लीट लिविंग एम। कंप्लीट लिविंग एम मतलब जो कम्प्लीटली पूरा उसका डेवलपमेंट में हेल्प करता है। इसका मेरिट्स क्या क्या है? कंप्लीट लिविंग एम इज नॉट वन साइडेड एंड नो नॉट नैरो लाइक अदर एम ऑफ एजुकेशन। इट इज ऑल एम्बेरेसिंग। इट डेवलप्स द पर्सनैलिटी इन ऑल इट्स एस्पेक्ट्स. It is a holistic one. It prepares the individual to face all the eventualities of life. जो जो भी प्रॉब्लम होगा, जो भी होगा उसमें वो आराम से फेस कर पाएगा वो प्रॉब्लम को। तो क्रिटिसिज्म इसमें क्या क्या है देखो, लेट्स टू ऑनड्यू एम्फासिस ऑन द वर्ड प्रिपरेशन. ही कंसिडर दैट द चाइल्ड इज एन एडल्ट इन मेकिंग. ही दस द इग्नोर द राइट ऑफ चाइल्ड. वो जो राइट ऑफ चाइल्ड जो होता है वो इग्नोर होता है इसमें. देन चाइल्ड का जो भी डिमांड होता है वो सब कुछ फुलफिल नहीं होता है. देन टू मच एम्फासाइज ऑन साइंटिफिक एंड यूटिलाइजेशन नॉलेज. वी डू नॉट रिक्वायर टू मच साइंस फॉर कंप्लीट लिविंग. मतलब इसमें सिर्फ साइंस का ही यूज होता है, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, इतना भी साइंस का मतलब रिक्वायरमेंट नहीं होता है कंप्लीट लिविंग के लिए. टू मच एम्फासिस ऑन सेल्फ प्रिजर्वेशंस. दिस अप्रोच इज नॉट साइकोलॉजिकल बिकॉज इट इग्नोर्स द प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट एंड एप्टीट्यूड. मतलब इंडिविजुअल प्रिंसिपल जो है वो उसको इग्नोर करता है ये. देन प्रॉपर यूजेस ऑफ लेजर टाइम इन द एम ऑफ एजुकेशन. एम ऑफ एजुकेशन में प्रॉपर यूजेस होना चाहिए लेजर टाइम का. जो हमारा जो फ्री टाइम मिल रहा है उस टाइम पे हम लोग का कुछ होना चाहिए. अकॉर्डिंग टू गांधी जी, वी कैन मेजर द पर्सनालिटी राइट और रॉन्ग बेस्ड परसीविंग ऑन द. अकॉर्डिंग टू गांधी जी, वी कैन मेजर द पर्सनैलिटी राइट और रॉन्ग बेस्ड परसीविंग ऑन देयर यूटिलाइजेशन ऑफ लेजर टाइम. उसका जो लेजर टाइम होता है वो कैसे यूज करता है उसी से पता चलता है कि उसका पर्सनैलिटी कैसे डेवलप्ड हो रहा है, उसका राइट है या फिर रॉन्ग है. इन मॉडर्न टाइम्स देयर आर मैनी प्रॉब्लम्स रेज्ड विथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी बेस्ड लाइफ स्टाइल्स. लग्जरियस लाइफ डेवलपिंग द लेजी. तो लग्जरियस लाइफ से क्या होता है, लेजी हो जा रहे हैं सब लोग. तो लेजर टाइम में हम लोग क्या क्या करना चाहिए, मेरिट्स. देखो, लेजर टाइम एजुकेशन डेवलप्स द इमोशनल एंड आर्टिस्टिक फैकल्टीज ऑफ चिल्ड्रेन. उसका जो एजुकेशन में जो इमोशनल एंड आर्टिस्टिक फैकल्टी है वो डेवलप्ड होता है. दिस एम प्रिपेयर चिल्ड्रेन फॉर क्रिएटिव एक्टिविटीज़. उसमें वो क्रिएटिव एक्टिविटीज़ हो पाता है. दिस एम इंडिकेट्स दैट शुड डेवलप हेल्दी हैबिट्स एंड आर्टिस्टिक स्किल्स सच एज म्यूजिक अदर फाइन आर्ट्स. उस टाइम पे वो म्यूजिक हो सकता है, आर्ट हो सकता है, जैसे डांस हो सकता है, फिर ड्राइंग, यही सब को इम्पोर्टेंट दे के बना सकता है. तो इसमें कुछ क्रिटिसिज्म भी है, जैसे कि फर्स्ट वी नीड टू सॉल्व द लाइवलीहुड प्रॉब्लम्स. मॉडर्न टाइम्स अर्निंग मिनिमम इज बिग टास्क दैट हाउ टू स्पेंड टाइम. मॉडर्न टाइम में क्या हो गया है कि हमारा टाइम कैसे हम लोग यूज करेंगे वो इम्पोर्टेंट हो गया है. दिस एम डू नॉट मेक इट स्पेशली क्लियर अबाउट हाउ टू यूज लेजर टाइम. उसमें क्लियरली मेंशन नहीं होता है कि कैसे हम लोग लेजर टाइम को यूज करेंगे. मोस्ट ऑफ देयर इंडिविजुअल्स इन मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल कंट्रीज आर बिजी 24 आवर्स. 24 आवर बहुत जगह पे बिजी रहते हैं लोग. तो उस टाइम पे लेजर का कुछ वैल्यू ही नहीं है. देन इट इज़ नॉट सर्टेन दैट आफ्टर रिसीविंग दिस एजुकेशन वन में इफेक्टिवली मेक यूज ऑफ इट. कोई अगर उसको ठीक से यूज कर पाएगा कि नहीं वो भी नहीं पता चला. एजुकेशन रिसीव करेगा लेकिन उसका यूज नहीं कर पाएगा. देन आता है हारमोनियस डेवलपमेंट एम. हारमोनियस डेवलपमेंट क्या है, जहाँ पे सबका डेवलपमेंट में थोड़ा थोड़ा हारमोनी रहता है. जैसे कि फिजिकली हो गया, मेंटली, इमोशनल, स्पिरिचुअल, मोरल, एस्थेटिक, ये सब डेवलप्ड इक्वली. सब इक्वली डेवलप्ड होने को हम लोग बोलते हैं हारमोनियस डेवलपमेंट. तो इसका भी कुछ क्रिटिसिज्म है, कुछ मेरिट्स भी है, तो उसको पढ़ेंगे अभी. देखो मेरिट्स क्या क्या है. इट एम्फासाइज प्रिंसिपल ऑफ हारमोनी इन द डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल. वो इंडिविजुअल का डेवलपमेंट में हारमोनी लाता है. देन इट एम्फासाइज द नीड ऑफ ए बैलेंस्ड करिकुलम. उसमें एक बैलेंस करिकुलम रहता है सबका डेवलपमेंट के लिए. इसमें
क्रिटिसिज्म क्या है, द मीनिंग ऑफ हारमोनियस डेवलपमेंट एम इज नॉट क्लियर एंड डेफिनाइट, मतलब उसका एम क्लियर नहीं होता है और डेफिनाइट भी नहीं होता है, इसका जैसा भी डेवलपमेंट हो सकता है। देयर इज नो स्टैंडर्ड और मेजर विथ व्हिच दिस डेवलपमेंट भी टू बी हारमोनियस, उसका हारमोनियस डेवलप हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसका कोई स्टैंडर्ड या फिर मेजरमेंट ही नहीं है। इट इग्नोर्स इंडिविजुअल्स नीड्स एंड डिफरेंसेस, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डेवलप ऑल द कैपेसिटीज़ टू बी सेम एक्सटेंड इन एवरीवन, सब में सबका डेवलपमेंट सेम सेम हो, ऐसा हो ही नहीं पाता है, मतलब ऐसा नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। द कनेक्शन ऑफ ए बैलेंस करिकुलम इज नॉट क्लियर, जो बैलेंस करिकुलम का जो कनेक्शन होता है वो क्लियरली मेंशन नहीं हुआ है। देन नेक्स्ट वन इज एडजस्टमेंट एम, एडजस्टमेंट एम में कैसे एडजस्टमेंट होता है, हम लोग एडजस्टमेंट करके एम कैसे निकालते हैं। देखो इसका मेरिट्स है, ईच इंडिविजुअल शुड बी मेड टू डेवलप द कैपेसिटी ऑफ एडजस्टमेंट विद द एनवायरनमेंट, बोथ फिजिकल एंड सोशल, वो फिजिकली भी सोशली भी डेवलप करेगा। एडजस्टमेंट बिहेवियर से फ़ायदा होता है कि सर्वाइव भी कर सकता है, डेवलप भी प्रॉपर वे में कर पाता है। सोशल एडजस्टमेंट कैन इन्फ्यूज इन द इंडिविजुअल द स्पिरिट ऑफ सोशल सर्विस एंड यूजफुल सिटीजनशिप, उससे वो सर्विस सोशल सर्विस भी कर पाता है और यूजफुल सिटीजनशिप बन पाता है, सोसाइटी का प्रोग्रेस भी कर सकता है। देन स्पिरिचुअल एम, स्पिरिचुअल एम मतलब हमारा जो स्पिरिचुअल थिंग्स में डेवलपमेंट होने को स्पिरिचुअल एम कहते हैं। डेवोटेशन एंड वर्शिप टुवर्ड्स गॉड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन डेवलपमेंट ऑफ स्पिरिचुअल वैल्यूज़, और हम लोग मेडिटेशन योगा स्पिरिचुअल लेक्चर्स सुनेंगे तब हमारा स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होगा। स्पिरिचुअल फेस्टिवल सब मनाएंगे तो इसमें ब्रदरहुड, गॉड फियर माइंड, ऐसे सब होगा। तो मेरिट्स क्या क्या है, दिस एम हेल्प्स इन मेकिंग राइट इंडिविजुअल्स दोज हु आर इंट्रोस्पेसिफिक एंड रिस्पॉन्सिबल, जो लोग रिस्पॉन्सिबल हैं इंट्रोस्पेसिफिक हैं उन लोगों का राइट इंडिविजुअल्स बन सकते हैं। इट डेवलप्स इंस्टिंक्टिव कॉन्शियसनेस एंड पावर्स, वो लोगों का कॉन्शियसनेस एंड पावर को डेवलप कर सकता है, उसका स्पिरिचुअल वैल्यू बढ़ेगा, वो पीस एंड ब्लिस एंड एस्टेब्लिशिंग पीस इन द सोसाइटी, सोसाइटी में वो पीस रख पाएगा। देन उसका इमेंस माइंड पावर जो होता है, उनका अंदर का पावर जो होता है वो भी डेवलप कर पाएगा। इसका भी कुछ क्रिटिसिज्म है, देयर मे बी पॉसिबिलिटीज ऑफ डेवलपिंग एस्केपिंग मेंटालिटी एमंग चिल्ड्रेन बाय दिस एजुकेशन, इस एजुकेशन से वो लोग मेंटली जो डेवलप्ड होना चाहिए था उसमें नहीं डेवलप कर पाएंगे, वो लोग एस्केप हो जाएंगे। देन इट मे नेग्लेक्ट द लाइवलीहुड ऑफ इंडिविजुअल्स, लोगों का लाइवलीहुड जो इंडिविजुअल्स का है वो भी नेग्लेक्ट हो सकता है। देन दिया है कि द आर्ट ऑफ एजुकेशन विल नेवर अटेंड कंप्लीट क्लियरनेस विदाउट फिलोसफी, बिना फिलोसफी के आर्ट ऑफ एजुकेशन कुछ काम का नहीं है, कुछ फ़ायदा नहीं है, मतलब कंप्लीट नहीं हो सकता है। तो ये जो सेंटेंस है इससे हम बहुत सारी चीज़ पता कर पाएंगे, जैसे कि डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन एंड फिलोसफी, एजुकेशन का डेफिनेशन क्या है, फिलोसफी का डेफिनेशन क्या है, नेचर क्या है, स्कोप क्या है, एजुकेशन इज फिलोसफी इन एक्शन, एजुकेशन एक्चुअल में फिलोसफी का एक्शन है, ये भी हमको पता चल रहा है। देन फिलोसफी ऑफ एम एंड एजुकेशन, दोनों का एजुकेशन एंड एम का क्या क्या एम है वो पता चलता है। फिलोसफी एंड करिकुलम, फिलोसफी क्या है उसका करिकुलम क्या है, फिलोसफी एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग, फिलोसफी क्या है उसका मेथड ऑफ टीचिंग कैसा है, पर्पस ऑफ टीचिंग, टीचिंग का पर्पस क्या है, उस पर फिलोसफी एंड डिसिप्लिन, फिलोसफी क्या है उस एंड डिसिप्लिन क्या है, फिलोसफी डिसिप्लिन के बीच में क्या है वो सब पता चलता है। देन कमिटीज़ एंड कमीशंस व्यू ऑन एम ऑफ एजुकेशन, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देखो हमारा 3 कमिटी है, एक है यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमिटी जिसको कि हम लोग राधा कृष्णन कमिटी बोलते हैं, देन सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, और एक है कोठरी कमीशन और इंडियन एजुकेशन कमीशन, ये 3 एजुकेशन कमीशन है। उनका एम क्या क्या था, जो 1948 में हुआ था उनको यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन जिसको कि हम लोग राधा कृष्णन कमीशन भी बोलते हैं। दिस कमीशन रिकमेंडेड मेनली ऑन यूनिवर्सिटी एजुकेशन ऑफ द कंट्री, तो ये मेनली यूनिवर्सिटी एजुकेशन को डेवलप करने में आता है। उसमें क्या क्या एम था, टू डेवलप ए सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, देन टू मोटिवेट फॉर मोर एंड मोर नॉलेज, टू नो द रियल मीनिंग ऑफ लाइफ एंड टू प्रोवाइड वोकेशनल एजुकेशन, ये 4 मेन एम था यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन का। देन आता है सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन,
द चेयरमैन वाज लक्ष्मण स्वामी मोदलियार, और बोलते हैं इसीलिए मोदलियार एजुकेशन कमीशन। दिस कमीशन रिकमेंडेड ऑन स्कूल एजुकेशन। वो ये 1952-53 में आया था। इसमें ज़्यादातर स्कूल का ही डेवलपमेंट पे बोला गया है। तो इसमें क्या क्या मेन एम था, तो फर्स्ट है टू डेवलप डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप इक्वालिटीज़ एमंग चिल्ड्रेन इज़ द एम ऑफ एजुकेशन। बच्चों में कैसे डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप आएगा, वो पहला एम था। फिर और था कि टू ट्रेन इन द आर्ट ऑफ लिविंग एफिशिएंटली कैसे लिव करेंगे। देन इम्प्रूवमेंट ऑफ वोकेशनल एफिशिएंसी, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी, डेवलपमेंट ऑफ लीडरशिप क्वालिटीज़, ये सब सेकंड में था, जो कि वो है सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन। देन आता है कोठरी कमीशन और इंडियन एजुकेशन कमीशन, जो 1964-66 में आया था। तो इसके हिसाब से क्या है, इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी, अचीविंग सोशल एंड नेशनल इंटीग्रिटी, एसिलेटिंग द प्रोसेस ऑफ मॉडर्नाइजेशन, कल्टिवेटिंग सोशल मोरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज़, ये सब था एम ऑफ एजुकेशन इन डिफरेंट जो कमीशन आया था उसी के हिसाब से। देन ये कुछ क्वेश्चन है, जैसे कि एक्सप्लेन द एम ऑफ एजुकेशन, डिस्क्राइबिंग द मीनिंग, नेचर एंड स्कोप ऑफ फिलोसफी एंड एजुकेशन, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ एजुकेशन एंड व्हाट आर द मेन एम। तो ये सब थोड़ा थोड़ा वो सब कॉन्सेप्ट समझ में आने से आराम से कर पाओगे ये नंबर। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।